हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर क्या रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट में निफ्टी प्लस में क्लोज हो गया 80 पॉइंट, और बैंक निफ्टी 40 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, यानी फ्लैटिश टाइप का मार्केट। बैंक निफ्टी सुबह से वीक था और निफ्टी सुबह थोड़ा ठंडा था, बाद में स्ट्रांग हो गया। लेकिन 19,620 का जो लेवल मैंने बोला था रेजिस्टेंस का, वहाँ टच करके वो उसके ऊपर टिका नहीं और वहाँ से फिर नीचे आ गया, और वहाँ से लगभग 40 पॉइंट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो 100-150 पॉइंट की ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये मैंने क्लियरली आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में मैंने बोला था दोस्तों। और ये भी बोला था आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में कि आज आईटी के स्टॉक्स और रिलायंस का स्टॉक बढ़ सकता है, और आपने देखा कि आईटी के स्टॉक्स भी बढ़े और रिलायंस का स्टॉक भी बढ़ा दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि तीनों के तीनों कार्यक्रम देखना इंपॉर्टेंट होता है। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का दोपहर में 4-4:30 बजे, रात में टेक्निकल डाटा, ये सभी के सभी कार्यक्रम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको दिशा दिखाते हैं, ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं, और ये एजुकेशनल चैनल है दोस्तों। इसी के कारण मैं किसी न कहीं कुछ ना कुछ आपको हमेशा सिखाता रहता हूँ। जैसे आज लगातार 8वां दिन था एफआई की सेलिंग का। कैश में एफआई ने ज़बरदस्त अमाउंट की सेलिंग की है। लगभग 1900 करोड़ का माल सेलिंग किया है आज एफआई ने दोस्तों, बहुत बड़ा माल। और डीआई ने लगभग 1100 करोड़ का माल आज बाय किया है, यानी कि नेट टू नेट 800 करोड़ का माल आज सेल हो गया है सिस्टम में से दोस्तों। 1900 करोड़ का माल सेल किया है एफआई ने कैश में, और 1100 करोड़ का माल एफआई ने डीआई ने बाय किया है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने। थोड़ी बहुत लाज बचाई है। इसके बावजूद भी निफ्टी स्ट्रांग था, ये अच्छी बात है, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर टिक नहीं पाया दोस्तों। लगातार 8 दिन हो गए कंटिन्यूस कैश में सेलिंग कर रही है एफआई। और जब ये 3 दिन सेलिंग किया था, 3 दिन का मैंने फॉर्मूला बोला था कि उसके बाद भी वो सेलिंग कर सकती है, क्योंकि 3 दिन लगातार सेलिंग करने के बाद लगातार सेलिंग करती है एफआई, और ये 100% सही हो गया दोस्तों। इसलिए ये कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ आपको, जो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है इसके ऊपर दोस्तों। और आप लोगों को एक दिशा दिखाता हूँ, ट्रेडिंग के लिए हेल्प करता हूँ, लेकिन आपको खुद को ट्रेडिंग करना है। आपके खुद का कैश है, कैपिटल है। आपको खुद को ट्रेडिंग करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सुनना सबका है, अच्छी अच्छी बातें सबका सुनना है, बट ट्रेड तो आपको करना है, आपके पैसे हैं, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। आज और एक सरप्राइजिंग चीज़ होगी। एफआई की तो सेलिंग हो गई, इंडिया विक्स आज ज़बरदस्त बढ़ गया दोस्तों, 5%। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया विक्स क्यों बढ़ा, क्योंकि निफ्टी तो 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, बैंक निफ्टी 40 पॉइंट माइनस में, यानी फ्लैटिश क्लोज हो गया। इसके बावजूद इंडिया विक्स यानी घबराहट का इंडेक्स क्यों बढ़ा 5%? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसका मतलब आने वाले 3 दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं मार्केट में। ये इंडिकेट कर रहा है इंडिया विक्स बढ़ने के बाद। डरिए मत, प्रॉपर हेजिंग करके रखिए, कॉल और पुट दोनों रखिए। आने वाले 3 दिनों में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस 80% तक है दोस्तों। हेजिंग में किसी ना किसी साइड में ऊपर मार्केट जाएगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स ने आज उसका संकेत दे दिया है दोस्तों। आज और एक अच्छी बात हो गई, इंडियन रुपीज़ जो है वो 10 पैसा स्ट्रांग हो गया डॉलर के मुकाबले। पिछले कई दिनों से इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा था, आज आखिरकार 10 पैसों से स्ट्रांग हो गया, और ये अच्छी बात है। पुट कॉल रेशो में निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.20 के पास है, थोड़ा सा ओवरबॉट है दोस्तों। निफ्टी का पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कल 19,650 19,650 ये लेवल आपको वॉच करना है। वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है निफ्टी में, नीचे की ओर निफ्टी आ सकता है।
क्योंकि उसका पुट कॉल रेशो 1.20 के पास पहुंचा है दोस्तों। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.76 के पास है, ओवरसोल्ड के पास आ रहा है दोस्तों, हल्का सा, अभी तक आया नहीं बट ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है, सो निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपर के लेवल पे दोस्तों, ठीक है। क्रूड ऑयल अभी जो मैं देख रहा हूँ 8 साढ़े 8 बजे, तो 1.5% टूटा है, यानी $85 के नीचे गया है। ये अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए दोस्तों, ये अच्छी बात है, उसमें कोई संदेह नहीं है। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट दिन अभी नज़दीक आ रहे हैं। गुरुवार का दिन मैंने बोला है आपको 10 तारीख का अमेरिका में इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है और हमारे यहाँ आरबीआई की पॉलिसी सुबह 10-11 बजे के आसपास डिक्लेयर होगी। सो गुरुवार इंपॉर्टेंट है, यानी बुधवार का दोपहर 2 बजे के बाद वोलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में। और मंगलवार कल फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है। सो कल, परसों और गुरुवार, ये तीनों दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। सो विदाउट हेजिंग कुछ नहीं करना है आपको, ये मैं बार बार समझा रहा हूँ दोस्तों, आपके फ़ायदे के लिए ये बात समझना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो दोस्तों अभी टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे दोस्तों। अभी जो उसके पहले आज एशियन मार्केट फ्लैटिश क्लोज हो गए, यूरोपियन मार्केट अभी फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त पॉजिटिव है, 300 पॉइंट पॉजिटिव है अभी 8:30 बजे, 300 पॉइंट्स, बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग। पिछले लगातार 4-5 दिनों से लगातार गिर रहा था अमेरिकन मार्केट, लेकिन अभी जो डाउ जोन्स है वो 300 पॉइंट प्लस में है। इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी 8:30 बजे -5 पॉइंट है दोस्तों। ये थोड़ा ख़राब लग रहा है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इंडिया विक्स भी आज बढ़ा है 5%। निफ्टी स्ट्रांग होने के बावजूद बहुत ही बड़ी सेलिंग की है एफआई ने। और अभी अमेरिकन मार्केट बढ़ा है 300 पॉइंट, लेकिन इसका फ़र्क यूरोपियन मार्केट के ऊपर भी नहीं पड़ रहा है और इंडियन मार्केट के ऊपर भी नहीं पड़ रहा है, -5 पॉइंट है गिफ्ट निफ्टी। सो कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन रहेगा दोस्तों। वैसे न्यूमरोलॉजिकली 8 तारीख भी है, शनि का अंक है, मंगलवार है, मंगल का दिन है। शनि और मंगल दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, सो बहुत केयरफुली काम करना है। मैंने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का ऑलरेडी मैंने आपको डिसीजन दे दिया है, मिक्स टू पॉजिटिव, लेकिन हो सके तो नीचे के लेवल पे लेने का प्रयास करें, ऊपर मत ले। ये मैं एडिशनल आपको ऐड कर रहा हूँ। अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में बोलना मैं रह गया था, अभी मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा टेक्नो एस्ट्रो व्यू देना पड़ता है, यानी टेक्निकल भी दिमाग में रखना पड़ता है आपके फ़ायदे के लिए। इसके साथ एस्ट्रोलॉजिकल जो मेरा डायरेक्शन होता है उसको मिलाप कर देता हूँ, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसलिए हमेशा ये तीनों कार्यक्रम में बोलता हूँ, वो देखना अनिवार्य है दोस्तों आपके फ़ायदे के लिए। सो चलिए अभी टेक्निकल के ऊपर जाएंगे दोस्तों। 19,600 के निकट, 19,600 के निकट क्लोज हो गया निफ्टी। हालांकि 19,620 का हाई उसने ब्रीच नहीं किया और वो रेजिस्टेंस का लेवल है, कल ही मैंने बोला था, आज भी प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था, वहाँ टॉप लगा के फिर नीचे आ गया था। सो आज क्या देखना, कल क्या देखना है आपको, 8 तारीख को 19,620 के ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी, पहली चीज़ तो, क्योंकि 19,600 के ऊपर अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो गई है आज के दिन, यानी मंदी करने वाले लोग वहाँ बैठे हैं। पुट राइटिंग भी हो गई है, वहाँ भी पुट राइटर सपोर्टर भी है, लेकिन 19,600 के बाद मंदी करने वाले लोग भी है। 19,620 19,620 के ऊपर टिकना चाहिए। उसके बाद 19,650 से लेके 19,680 19,650 से लेके 680 ये लेवल आएगा, वहाँ रेजिस्टेंस फिर से है, रुकावट है। वहाँ से नीचे आएगा तो वहाँ पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन उसके ऊपर टिक गया तो 19,700 से 750 के बीच में आ सकता है, 19,700 से 750, और वहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, करोड़ों में कॉन्टैक्ट है दोस्तों। 19,700 800 ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल है। अगर 19,700 के ऊपर लगातार 2 दिन, ध्यान से सुनिए टेक्निकल में, लगातार 2 दिन अगर 19,700 के ऊपर टिकता है निफ्टी, क्लोज होता है, तो फिर से स्ट्रॉन्ग रैली आएगी जो 20,000 तक फिर से लेके जा सकती है निफ्टी को, ये ध्यान में रखिए। लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज करना इंपॉर्टेंट है एज पर टेक्निकल। 19,700 750 के ऊपर ही स्ट्रॉन्ग रहेगा निफ्टी। जब तक 19,700 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक ये ऐसा ही रहेगा, ऊपर जाके फिर नीचे आना, यही रहेगा टाइम पास दोस्तों। और नीचे 19,500 19,500 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग अच्छी है निफ्टी में, सो वो एक सपोर्ट का काम करेगी कल के दिन। ओके, ये क्लियर कट मैंने बोला है आपको। और हालांकि 19,600 का लेवल भी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन, 19,600 लेवल।
ओके, अभी चलिए बैंक निफ्टी में। आज 40 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से लगातार माइनस में क्लोज हो रहा है। 2 दिन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा गिरा है और मैंने आपको बोला था कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा उसके ऊपर ध्यान रखना है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर डिपेंड है। और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिरा, फिर बैंक निफ्टी गिरा दोस्त। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो दिग्गज शेयर है एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, इसके ऊपर ध्यान रखना है। हालांकि आज आईसीआईसीआई बैंक अच्छी बढ़त से क्लोज हो गया, बट आईसीआईसीआई बैंक की वजह से आज बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं तो एचडीएफसी बैंक और एसबीआई की वजह से गिर सकता था दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। और कोटक महिंद्रा बैंक भी फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गया, लेकिन उसके ऊपर ध्यान रखना है, कभी भी वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। सो दोस्तों 44,800 44,800 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी आज के दिन। सो पहला जो सपोर्ट है 44,500, जहाँ बार बार आता है वहाँ से सपोर्ट लेता है और ऊपर आता है बैंक निफ्टी। सो 44,500 आज नहीं आया, कल की बात कर रहा हूँ मैं। आज तो बहुत छोटे दायरे में फंस चुका था बैंक निफ्टी, ओके, एक लगभग 150-200 के पॉइंट के दायरे में। लेकिन नीचे 44,500 से लेकर 44,650, 44,500 से लेकर 44,650, ये प्रदेश जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में नीचे की ओर कल के दिन। ऊपर दोस्तों वही लेवल है 45,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट, वहाँ कॉल राइटिंग हो गई है। और मैंने आपको एक लेवल दिया था, बार बार दे रहा हूँ, 45,120, 45,120 के ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी। उसके ऊपर टिक गया तो अगला टारगेट 45,300, 45,300 तक जा सकता है। लेकिन 45,300 से लेकर 45,500 के बीच में फिर से रेजिस्टेंस आ सकता है, रुकावट आ सकती है। सो वहाँ आने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में पुट के साथ, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। तो मोटा मोटी जब तक 44,500 ब्रेक नहीं करता है तब तक बहुत बड़ी मंदी नहीं आएगी बैंक निफ्टी में। और जब तक 45,500 45,500 क्रॉस नहीं करता है तब तक बड़ी तेज़ी नहीं आएगी बैंक निफ्टी में। यानी टाइम पास इसी 1000 पॉइंट में करेगा। लेकिन गुरुवार के दिन आरबीआई की पॉलिसी है, सो मुझे लग रहा है कि ये 1-2 दिन अगर टाइम पास करेगा तो गुरुवार के दिन बहुत बड़ा मूवमेंट नीचे या ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में पुट कॉल और पुट लेना बहुत ही फायदेमंद रह सकता है दोस्तों गुरुवार तक, ऐसा मेरा कहना है। सो दोस्तों आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस यूट्यूब के इनबॉक्स के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे फ्री में। सो थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे प्री मार्केट रिपोर्ट में। धन्यवाद।